जय जोहार। पंचायती में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के साथ में अंशुमान शर्मा। प्रदेश में बीते कुछ समय ले अपराध बढ़ गए हैं। आए दिन हत्या, लूट, साइबर ठगी, दुष्कर्म और चाकूबाजी की घटना आगू आवत है। राजधानी रायपुर में घलो अलग अलग इलाका में चाकूबाजी की घटना लगभग हर दिन देखे ला मिला थे। तो काबर प्रदेश में क्राइम बढ़ी से आज एक ऊपर चर्चा करबो। ओकर पहली ये रिपोर्ट देख लेथन। प्रदेश में बाढ़िस अपराध। रायपुर में बाढ़िस चाकूबाजी के घटना। राजधानी में बेखौफ बदमाश। छत्तीसगढ़ में बीते कुछ समय ले अपराध बढ़ गए हैं। आए दिन हत्या, लूट, साइबर ठगी, दुष्कर्म और चाकूबाजी के घटना आगू आते। राजधानी रायपुर में घलो अलग अलग हिस्सा में चाकूबाजी के घटना लगभग हर दिन आगू आते। प्रदेश के बात करें तो साल 2019 में हत्या के 881 मामला, साल 2020 में 938 मामला और साल 2021 में 400 मामला सामने आए हैं। साल 2019 में हत्या के प्रयास के 609 मामला, साल 2020 में 700 मामला और 2021 में 256 मामला सामने आए हैं। उन्हें दुष्कर्म के साल 2019 में 2106 मामला, साल 2020 में 2337 मामला और साल 2021 में 1000 मामला सामने आए हैं। डकैती के बात करें तो साल 2019 में 39 मामला, 2020 में 82 और 2021 में 32 मामला सामने आए हैं। उन्हें लूट में साल 2019 में 440 मामला, साल 2020 में 464 मामला और 2021 में 175 मामला सामने आए हैं। रायपुर शहर में अनलॉक के बाद ले अब तक लगभग 20 चाकूबाजी के घटना सामने आए हैं। 11 जून टिकरापारा दो पक्ष के झड़प में चाकू ले हमला। 12 जून के डीडी नगर इलाका में युवक ला चाकू मारे गीस। 13 जून के पुराना बस्ती में आपसी रंजिश के चलत पिटाई के बाद चाकू मार के हत्या। 20 जून के राजेंद्र नगर इलाका में 2 युवक ला 4 बदमाश चाकू मार के करीन घायल। रोज 7 बलात्कार हो रहे हैं। कानून व्यवस्था की पूरी स्थिति चौपट हो गई। ना केवल रायपुर में, पूरे छत्तीसगढ़ में लूट, हत्या, बलात्कार, अब तो सामूहिक रूप से हत्याएं हो रही है और आत्महत्या भी 5-5 सांसद कर रहे हैं। बलात्कार तो की स्थिति ये बन गई है कि अपराधी आज तक पकड़े नहीं जाते। तो कानून व्यवस्था की दृष्टि से सरकार असफल हुई। इति प्रदेश में बढ़त अपराध ल लेके बीजेपी के कहना है कि जब ले कांग्रेस की सत्ता आए है तब ले प्रदेश में अपराध बढ़ गए हैं। उन्हें गृह विभाग के संसदीय सचिव विकास उपाध्याय के कहना है कि छत्तीसगढ़ के पुलिस पूरा मेहनत ले काम करत है। छत्तीसगढ़ और देश भर में गंभीर अपराध करैया गिरोह ला छत्तीसगढ़ पुलिस गिरफ्तार करत है। भूपेश बघेल जी की सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से कानून ने कार्रवाई की है, कड़े कानून लागू किए गए, नशे पर जो बात की गई, जो पहले खुलेआम 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खुलेआम बिकते थे, उस पर कड़ी कार्रवाई हो रही लगा। छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार लगातार उस क्षेत्र में काम कर रही है। उन सभी पहलुओं पर ध्यान दे रही है जिससे ये अपराध बढ़ रहा है और उनको रोकने का प्रयास हम कर रहे हैं। बढ़त अपराध ला देख के जहां आम लोगन में दहशत है, उन्हें बेखौफ अपराधी अपराध ला अंजाम देवत है। जौन तरह ले प्रदेश में अपराध बढ़े है ओला देख के कानून व्यवस्था, पुलिस प्रशासन, आबकारी विभाग और ड्रग विभाग ऊपर सवाल स्वाभाविक है। फिर अब देखना ये होगी कि कैसे ये बेलगाम अपराधी मन ऊपर लगाम लगाए जाते। तहसीन जैदी और राजेश मिश्रा के संग ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो रिपोर्ट ला आप मन देखो। आज पंचायती की यही सवाल है कि अचानक अपराध काबर बढ़ गए राज्य में। आप मन आंकड़ा देखते रहे 2019 और 20 और 2021 के अब तक के राजधानी के रायपुर की बात करें तो अचानक से चाकूबाजी बढ़ गए। कम से कम 20 वारदात अनलॉक हो एक बात हो चुके हैं। कानून ऊपर काबर भारी पड़ा थे अपराधी मन हा और पुलिस काबर नहीं रोक पावा थे अपराध ला। यही सब मुद्दों पर चर्चा करबो। अचानक कोरोना के बाद, कोरोना तो घट गए लेकिन लॉकडाउन के बाद से अपराध की संख्या बढ़ गए है। का कारण हो सकते हैं? सामाजिक कारण है, आर्थिक कारण है, मनोवैज्ञानिक कारण है, सब ऊपर चर्चा करवा जब पंचायती में।
दो खास मेहमान हमारे संग जुड़े थे आज, कांग्रेस की तरफ से धनंजय सिंह ठाकुर जी और भाजपा की तरफ से केदारनाथ गुप्ता जी। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है पंचायती में। धनंजय जी, बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हुआ थे, सब बढ़िया ना? बने बने सब बने सुधर है। रिपोर्ट ला देखे हो, हत्या, लूट, डकैती, चाकूबाजी सब बाढ़ गए हैं 2019, 2020, 2021 के अब तक के। दावा और वादा तो कमती कर करी से बढ़त काबर है? अभी आपे मन अपन चैनल में दिखात रहे हो जो अपराध मन के आंकड़ा तेन ला जी, वो आंकड़ा से देखे से समझ में आते कि छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जो सरकार हवाए, जो जनता ला सुरक्षा के वादा करी से वादा में पूरा खरा उतरे हवाए। मैं आपके आंकड़ा की बात करूँ ना, जैसे लूट के आप आंकड़ा बताओ, जो 2019 मरी से 400 से ऊपर तेन जाके आज 32 हो गए 2021 में। 2019 में जो माफ करूँ तो 440 जो लूट के वारदात से तेन 178 हो गए 2021 में। और वैसे डकैती मामला की बात करो तो 32 हो गए। तो मैं समझता हूँ कि धनंजय जी, ये 2021 अब तक क्या आंकड़ा है? धनंजय जी, लूट के जन आंकड़ा देखा तो आपना ये 32 डकैती देखो तो 32 और लूट देखो तो 175 ना, ये मई तक के आंकड़ा बस है, अभी पूरा साल बचे हुए है। नहीं तब अगर साल भर भी देखूं तो मोर ख्याल से आंकड़ा कम हवाए और सरकार बिल्कुल डकैती, लूट और अन्य जो अपराध है इन रोके में कामयाब हो हवे। और जनता सुरक्षित महसूस कराता है भूपेश बघेल सरकार में। अपराधी मन भय हवाए, अपराधी मन ला पकड़े जाते, जेल के भीतर मन ला इलाए जाते और जनता ला न्याय दिलाया जाते, सुरक्षा। एक बहुत बड़े उदाहरण मैं आपको देना चाहूँ। अभी कुछ दिन पहले देश भर में एक सर्वे हो रही थी कि कौन राज्य के पुलिस जो है अपन जनता ला सुरक्षा दे में कानूनी मदद दिलाए में जो कामयाब है। तो मैं छत्तीसगढ़ के जो पुलिस है, यहाँ के जो कानून व्यवस्था है वो टॉप 5 राज्य में रही से। तो ये सरकार के जो आंकड़ा है, सर्वे जो बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो हम वादा जनतल करके आ रहे हैं, तेन वादा हम पूरा करे में कामयाब हो। अपराधी मन में कानून के भय दिखते। मोला तो वो दिन याद आते जब छत्तीसगढ़ में 15 साल रमन सिंह के सरकार इसे भारतीय जनता पार्टी सरकार रही से। तेन दौरान अपराधी मन बेखौफ घुमाए और पुलिस वाले मन चाहे हमारे जवान हो चाहे सिपाही हो मन थाना में बेचारा मन घबराए बैठे रहे। कार भारतीय जनता पार्टी अपराधी मन के संरक्षण रही से। आज जनता बेखौफ हो घूमते, रात कन देखो 2 बजे भी बेटी किला निकल जाते, घर लेकर जाना रही थे, सुरक्षित महसूस करा थे। ये सरकार के हमारे काम बतावा थे। अच्छा केदार जी, जैसे कि धनंजय जी कहा थे कि अपराधी मन में कानून के भय, अपराधी मन बेखौफ घुमा थे कि जनता मन बेखौफ घुमा थे? मोर ख्याल में जो आंकड़ा के बात आप करत हो, 2021 के धनंजय भाई सुन लिस्ट ला समझ के बोला थे, पर ओला पता है कि नहीं पता मैं नहीं जानो कि अभी 4 महीना गुजरे है भाई। देख आंकड़ा जब क्या है मई के, तो जनवरी ले लेके मई तक बाद क्या हाल हुई। तो बेखौफ तो अपराधी मन घूमत है। अभी देख ताजनगर के बात है, काली मैं पढ़े हूँ पेपर में, तो वो नशा दवाई वो सिरप में पीते, तेरा लेन देन में और सामने झगड़ा हो गया, बलवा हो गया, मारपीट हो गया, चाकूबाजी हो गया। काम है नशा दवाई सिरप में डाल के पीना है। वो एक किराना दुकान के ताजनगर के बिकत है, और दुकान में कोई किराना दुकान में सामान बिकत है, मतलब सब जन जाना थे, काकरोले छुपे नहीं है कि भाई कोई छुप के बेचत है, कोई दबा के बेचत है कि वही मोहल्ला में वहां तो वो चौक में वहां तो, ऐसे तो है नहीं। वो नगर के नाम ताजनगर और वहां पर किराना दुकान में बिकत है और 2 गुट होकर पर झगड़ा थे, मतलब कच्चा जना तो ही खरीदे बात ते तो समाचार पत्र में छपे है, बलवा हुई, चाकूबाजी हुई। अब होकर का ठिकाना है, कहाँ नशा बिकत है, तो अब बोला फोन करके कहीं बुलाए जरूरत नहीं, दुकान खुल गया लगते मोला तो। और जहां तक बलात्कार के बात है तो खाली जसपुर जिला के बलात्कार के घटना ला देख ले जाए 900 से ऊपर। कहा है आदिवासी बालिका मन है, आदिवासी के हित के रक्षक बोलते हैं ये सरकार अपन लाज, कहाँ है वो हाल, बेहाल है। काली की बात बता दो, टाटीबंध में कार एक्सीडेंट हुई और वो टाटीबंध की तो मैं टीआई ले बात कर, मैं खुद बात कर रहा हूँ, ठीक है भाई 9 बजे हम FIR अभी लिख के दे देंगे। आज फोन करें बोले घटना स्थल हमारे ऐसा ही देखे बर गए, इस घटना के स्थल देख के आई। अब बोली साहब लिखता है और कहा बात हो गई, कहा नहीं रात भर में बोली खाली दे हूँ FIR, आज फोन करे घटना स्थल हमारा नहीं दूसरे थाने का। तो ऐसा ही घर तो जाने नहीं कि अगर थाना कहाँ आते, टाटीबंध थाना के पास बता दो। तो ऐसे तो हाल हो गए, पता नहीं कौन बेखौफ घूमी और कौन खौफ में घूमी। तो थाना जाके डर लगते मोला तो आए दूसर के बात ला छोड़,
काली मैं अपन बात बता दूं, आज सुबह भी फोन करे हमें, तब बोलते हो तो हमारे ऐसा ही आप पे जाने नहीं का, कौन से क्षेत्र में आते कौन से क्षेत्र में नहीं था, और 24 घंटा बाद बता दो आप है। तो ये हाल हो गए मोला लगते कि अपराधी मन के पूरा सांड गांठ हो गए है का, और कैसे चला थे कि दुकान दुकान में नशा के चीज, और चाकूबाजी जय स्तंभ चौक में व्यापारी ला खाली चश्मा भाव पूछिस भाई, उतर के चश्मा भाव पूछिस, अटका में देवे का नहीं मोल भाव करता देगा का है का, कैसे चल रही है इस समय भाई प्रदेश। तो जो बात है ठीक है, आपला बहुमत मिले है, कांग्रेस सरकार ला बने राज करे, पर अपराधी मन ला तो कम से कम पुलिस के खौफ होना चाहिए। आखिर कहाँ गड़बड़ी है, कहाँ गड़बड़ी है, बात के चिंता करे जाए। हमन तो बार बार ज्ञापन दे वतन की अपराध बढ़ाते पर कोई सुनैया नहीं है। धनंजय जी, अपराध के अगर हम विश्लेषण करते ना, मैं एक चीज तो बता दूं कि सिर्फ हम पुलिस डिपार्टमेंट ला दोष देना ठीक नहीं है, मैं वो खैर पहलू में बाद में आहू में है। अपराध के जब हम विश्लेषण करते ना, तो ये चीज निकल के आया है कि आदमी मन नशा के नए तरीका इजाद करे थे, और नशा के कारण अपराध ज्यादा बढ़े है। नाबालिग मन अपराध ज्यादा करे थे, पहले सिर्फ शराब पी, अब ऐसी स्थिति नहीं है। जिन ताजनगर के जिक्र करे थे केदार जी, आप लोग बता दो, एक कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक के नाम नहीं लेवा तो मैं, कोल्ड ड्रिंक में नाइट्रोटेन के दवाई ला डाल के, गोली ला डाल के पिया थे। अब वो में कहा था कि भैया शराब के नशा देते करके, एक कारण झगड़ा हो रही से, तो ऐसे नए तरीका से नशे की इजाद करे थे मना। अब यही कारण इसे है कि अपराध बढ़ जाते, तो ये ला भी तो रोकेल पड़ी ना अपन ला, ये नशा का कारोबार बढ़ाते हैं। IBC 24 लगातार मामला उठाया है नशा लेके। बहुत बने बात लगे हो अंशुमन जी, 15 साल जो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सरकार रही से, रमन सिंह जगह मुख्यमंत्री से, उस दौरान का रही से, चाहे ड्रग्स माफिया हो, चाहे गांजा के माफिया हो, चाहे शराब तस्कर हो, कौन रही से, जम्मो भाजपा कोई ना कोई आदमी से जुड़े रही से। अभी तो ड्रग तस्कर पकड़ा रही ना, काकर संग और संबंध है। बिलासपुर के जो भारतीय जनता पार्टी का दावा नेता तेना वाला केक खवावा थे, एक सांसद अरुण साव जो है ओकर बर्थडे में वाला बधाई देवा था। तो भाई ये सब माफिया मतलब पाले और पोसे और बढ़ाए संरक्षण कौन दे? 15 साल दे रमन सिंह ना। शराब तस्करी काम कौन करे? रमन सिंह के सरकार के दौरान भाजपा जुड़े नेता मन करे हुए। चाहे इतिहास ला खोल के देख लो, चाहे मैं बालोद के नेता की बात कर लो, या राजनांदगांव के नेता मन के बात कर लो, चाहे मैं दंतेवाड़ा नेता की बात कर लो, सब कहा काम रही सके के पूरा अवैध अवैनैतिक काम है जो कानून के ऊपर सब काम भाजपा नेता से जो मन करते से। अब 15 साल है जो एक प्रकार से जहर बोग गए है रमन सिंह के सरकार के दौरान। बोला हमारा सरकार धीरे धीरे खत्म करत है, जहां भी पता चला था हम कार्रवाई करत हन, कार्रवाई करन तबे पकड़े ना कि ड्रग तस्कर कौन रिश्ते ना, कार्रवाई करें तबे पकड़े ना कि शराब तस्करी में का योगदान रही से, गांजा तस्करी में कौन पकड़ा हुए, शराब में भाजपा ने का योगदान रही से। तो जो 15 साल के जो पाप है रमन सरकार के, जो छत्तीसगढ़ बर्बाद करे पूरा प्रयास एक करे से, बोला साफ सुथरा करे में निश्चित तौर में टाइम लगा थे, और बहुत सख्ती से कार्रवाई हमारे सरकार करते है मामला में, कोई भी राहुल बख्शे नहीं जाते। और देखो जब हम कार्रवाई करते हैं तभी भाजपा नेता चाहे केदार भाई हो चाहे गण नेता हो आका चिल्लाते कि भाजपा कार्यकर्ता परेशान करते, अरे भैया तो कार्यकर्ता ड्रग्स में पकड़ाई तो कार्रवाई होबे करी। तो बहुत सारा चीज है संरक्षण देख का मन करे, लेकिन छत्तीसगढ़ में आप लोग बता देता हूं मैं जी, जौन स्थिति रमन सरकार में रिसे तेन स्थिति पूरा तरीके से बदल चुके हुए। आज पुलिस अपन कर्तव्य बोला निर्भीक होकर जो काम करना है, जो जनता मदद करना तेन ला करत हुए। बोला तो दिन आ रहा था जब तखतपुर में भाजपा के नेता मन जब पुलिस वाले शराब तस्कर पकड़ते कि होली के समय में, तो बोला कैसे जाके के जो क्षेत्रीय विधायक रही अगर आदमी मन जाके कैसे वो डराते धमकाते चमकात रही से, वो रमन सरकार के दौरान उखरे ट्रांसफर हो जाती है। तो ये सारे चीज जो पूर्ववर्ती सरकार के दौरान के बात रही है। आज जौन भी मामला है अभी देख लो, राजधानी में लगभग 300 से अधिक प्रकरण पुलिस पकड़े हुए, जेमा ऑनलाइन चाकू मंगा काम करत रही सब है। ड्रग्स तस्कर पर आते आज में पेपर में पढ़े कि 5 क्विंटल गांजा यहाँ भराक जावाती से दूसरा राज्य में तेल यहाँ पुलिस पकड़े हुए है। तो लगातार पुलिस अपन कार्रवाई करत हवे और जनता बेफिक्री के साथ घूमत हवे। हाँ, डाकू बदमाश ड्रग तस्कर माफिया चाहे कोनो प्रकार के वो आदमी में भय दिखत है कानून के। केदार जी 15 बछर के सब परिणाम है, धीरे धीरे करके साफ हुई का गंदगी है। धनंजय जी है मोला तो अब बड़ दुख लगा थे भाई सुन के कि कैसे खाली डॉक्टर रमन के नाम चला थे, कांग्रेस वाला भाई मन खाली बैठते डिबेट में तो खाली रमन सिंह कतका फोबिया है रमन के। अरे रमन सिंह तो कितना डिस्ट्रिक्ट बनाइस, कितना SP बनाइस, कितना थाना बनाइस, पूरा तो पुलिस विभाग के हाउसिंग बोर्ड के रहे के व्यवस्था करिस, सबो काम ला करिस और अपराध कम रही।
आंकड़ा ला देखा था तब आंकड़ा आगे बढ़ा थे। अब भाई मन पुराना बात याद करा थे। अरे भाई रात की चिंता करो ना। मैं बता दूं जसपुर में 900 बलात्कार नहीं हुआ इसका बता। और आप बता दो जैसे पूरा छत्तीसगढ़ के आंकड़ा ला 2100 2200 2500 और 2400 के आंकड़ा लूट हत्या और डकैती के है। सरेआम चाकूबाजी हुआ थे और नशा पदार्थ में तो कितना दिन चली अभी सीरियल, तब वो पुराना बात ना पता नहीं। सब चैनल आपके चैनल में चली, सब चैनल में चली, सबों में देखत रहे क्यों गोली चल गए और हवाई फायर हो गए, ये सब चलत है। तेकर बात एमन बोलते कि बेखौफ घूमत है, तो वास्तव में बेखौफ घूमत है पर अपराधी घूमत है। और जहां पाए वहां अब पुलिस करी क्या करी, काकरो फोन आ जाते भाई फलाना बोल रहा और बस काम खत्म है। तो मोर ख्याल में बोला इसे लगा थे कि कहीं ना कहीं पुलिस ऑफिसर मन ला कड़ाई ले पालन करना पड़ी कानून के और जनता के चिंता करना पड़ी। और सरकार तो ठीक है आते जाते सरकार के काम ला तो ठीक है, पर अधिकारी मन जो कानून के खौफ है और जो बढ़ती के खौफ है और जो पुराना बात पुराना आदमी मन बोलत रही समन सुलत रहे कि वो खाकी के चमक और जूता का धमक पुलिस के वर्दी के तीही में कानून कंट्रोल हो जाते हैं, तो हम सब तो अगर सम्मान करता है। पर आज के स्थिति में काय चलते थे चिंता के विषय है। और मोर ख्याल में राजनीति तो ठीक है भाई, विकास कम होते ज्यादा होते, पर आदमी के जब अस्मिता और सुरक्षा और जान के चिंता और ये 15 साल 14 साल के बच्चा मन जो अपराध करत है जो नशा खा के, मैं समझता हूँ नशा खाते बेसूद हो जाते और एक जबरदस्त के उम्र मतलब अपराध करे के क्षमता बढ़ जाते। तो मुझे लगा था ये सब चीज में ध्यान दे के बहुत जरूरत है। हमारे शांत छत्तीसगढ़ रही और ये शहर ले अब गांव तरफ बढ़ा थे। अब मुझे लगता है कि क्या हाल हुई आगे, क्या हाल हुई क्या नहीं हुई समझ के परे आवश्यकता है। इनमें बहुत चिंता करे के जरूरत है। राजनीति ले ऊपर उठ के हमला चिंता करे पर पड़ी, राजनीति से ऊपर उठ के चिंता करे पड़ी। और अपराध बढ़ाते तो का सिर्फ पुलिस महकमा कारण बढ़ाते या और कोई कारण हो सकते। धनंजय जी, अपराध जब भी बढ़ते हम सीधा सीधा पुलिस डिपार्टमेंट पर ऊपर दोष मर देते हैं, डायरेक्ट कंसर्न तो है, लेकिन साथ ही साथ ड्रग डिपार्टमेंट है या आबकारी डिपार्टमेंट है, एक मन के जिम्मेदारी बनते जिन नशा लेके या कफ सिरप लेके ना धरले जिन बिक्री होते ओखर ऊपर भी तो लगाम लगाना जरूरी है, तब तो ओखर मन के सहूलियत हुई पुलिस डिपार्टमेंट अपन काम करे में। देखो जौन प्रकार के नशा के चाहे दवाई लो नशा तौर में कहीं भी उपयोग करे जाते उमा सख्ती से कार्रवाई करे जाते। जहां भी सूचना मिलते वहां पे पुलिस प्रशासन जाके ड्रग्स विभाग जो है वो जाके कार्रवाई करते। और एक लिए सरकार जन जागरण अभियान भी चलाते कि हमारा नशा से बच के रहना है, चाहे वो कोई भी प्रकार के नशा हो, और जो कानूनी कार्रवाई है वो भी किए जाते। आप देखो बहुत सख्ती से कार्रवाई करे की नतीजा है कि बड़ी मात्रा में बहुत सारा भी जो नशीला पदार्थ पकड़ा है, जिसे चाहे मैं नशीली दवाई की बात कर लूँ, अस्पताल मेडिकल में तो बिल्कुल डॉक्टर के बिना चिट्ठी पत्री के दवाई दे में ही बंद लगवा दे। जो दवाई जो है स्वास्थ्य के उपयोग में आते जिन्हें लोग नशा के लिए उपयोग करते हैं टोटल बंद करवा देंगे सख्ती से। और मेडिकल वाले भी मैं सहयोग करत हवे। जैसे केदार भाई की बात मैं सुनाते रहा हूँ कि किराना दुकान मिलते अगर भाई मैं तो विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी है वो लगल लगते कि फलाना दुकान में फलाना चीज मिला थे, मतलब लेकर पुख्ता जानकारी है बिल्कुल का शिकायत करना चाहिए। भाई विपक्ष के दायित्व मतलब ये तो नहीं है कि सहयोग नहीं करना, जनता को साथ भी खड़े हुए, लेकिन जे प्रकार से झूठा आरोप में लगाए काम करते का भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में 2.5 साल के सरकार के हमारे हवा बाद देखकर कहीं मुद्दा नहीं बाचे हवा आए बार गोठियाते आए बार बात करते झूठे झूठा आरोप लगाते थे मना। लेकिन निश्चित तौर पर जो प्रकार के 20-22 जो घटना घटे हवा कोरोना लॉकडाउन हटे के बाद एक घटना लगा पूरा विस्तृत में आप देखू तो एमा कोई गंभीर अपराधी जो है ये शामिल नहीं है। अधिकतर घटना में वो तत्कालिक कुछ विवाद हुई, यही तो चिंता के कारण है धनंजय जी। हमारी चिंता के कारण वही है कि नया लेकर मना अपराध में घुसा थे, दलदल में फंसा थे। चाहता हूँ निश्चित तौर पर यही एक चिंता के विषय है। वो अपराध लगा हमला रोकना है तो हम सबको इला सजग रहे लगी, जागरूक रहे लगी, हमला देखे लगी कि मोर परिवार के जो लड़का है या जो सदस्य है कहीं वो ऐसे कुछ काम में तो नहीं शामिल हो चुके हैं जिन आगे चल के अपराध के क्षेत्र में ढकेल दी या लिए नुकसानदायक हुई। इन सारे चीजें देखे लगी। जैसे भी ऑनलाइन के माध्यम से मैं जिक्र कर रहा हूँ कि बहुत ज्यादा जवान लड़का मन पढ़े लिखे लड़का मन चाकू मंगा ले रही से, तो माता पिता मन सारे चीज ध्यान दे लगी कि ऑनलाइन जो सुविधा हो चुकी है का चीज मंगाते
जौन चीज मंगाते का ओकर भविष्य के लिए बेहतर है, क्या बोला ओकर का लाभ मिली, क्या ओकर भविष्य खराब हो जाई, तो माता पिता और परिवार के बड़े बुजुर्ग में भी जागरूक हो लगी, तब अपराध जो है निश्चित तौर पर नियंत्रित होइए। कल सीधा पुलिस वाले मतलब अकेला जिम्मेदार ठहराता है, इसे कहना भी आपके कहना जायज है। और मैं समझता हूँ सब लोग मिल के ये सब चीज छोटे छोटे चीज ध्यान रखे लगी, तो हम निश्चित तौर पर अपराध के जो छोटे मोटे घटना होत भी है ओला नियंत्रित कर सकते हैं। सरकार पूरी तरीका से छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता ला सुरक्षा दे बर, कानूनी मदद दिलाए बर और न्याय दे बर प्रतिबद्ध है। कल हम काम करत हन, पहली से आज कानून व्यवस्था बेहतर स्थिति में है और छत्तीसगढ़ के जनता बेखौफ हो घूमते बादला आज भी अपने चैनल के माध्यम से बहुत जिम्मेदारी से केदार जी, सबूत पुख्ता हो तो शिकायत करे, झूठा आरोप ना लगाए, ऐसे कहा थे धनंजय जी है। पेपर में छपत है, धनंजय भाई हमार बहुत पुराना साथी है, ते स्वीकार करत है, पुलिस वाला मन पकड़त है, गांजा आत है, गांजा बिकत है, गांजा पकड़ात है और गांजा पियत है, मतलब गांजा छूटत भी है। कहाँ अंतर है भाई? भाई गांजा पियत है आदमी तो पकड़ाते है, तो गांजा भी पकड़ाते है, तो आखिर में आज जात सब चालू है ना, तो कहीं कुछ बंद नहीं है। और भाई व्यक्तिगत मतलब जैसे अब मैं गुरु के बात कर रहा हूँ, तो एक डॉक्टर है, अब वो कांग्रेसी समर्थक है, बहुत बड़े पार्टी है, तो सब जन आज जात रही थे भैया, मैं पार्टी का नाम लेके नहीं बोला, तो पर डॉक्टर है वो 20 और वो 376 के लगी इस धारा जिसमें 2 दिन महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के जाके वहां दफ्तर में पुलिस कप्तान के ज्ञापन दी से और जाकर वो पूरा प्रचार प्रसार करे, जब जाके ऊपर FIR हुई से, तब बहुत मुश्किल के बात है। और मैं बोलता हूँ कि अपराध में बार बार बोलता हूँ, ये मैं खिंचातानी कर रहे सफल हो, जो विकास है सब साथ मिलकर चलना पड़ी। कहीं भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है तो सरकार के साथ, पुलिस विभाग के साथ हमेशा कार्यकर्ता मन खड़े कि बता भाई हमारे कहाँ सहायता की जरूरत है, पर पता नहीं कहाँ है तो कैसे है, तो कुछ समझ के बाहर है, सब अपन अपन लाइन में चलते, कोनो काकर सुनने की जरूरत नहीं, ऐसे मुझे लगते ऐसे अभी हाल चाल चलते। जी धनंजय जी, कुछ कहा रहे आप? अंशुमन जी देखो, मैं एक बात स्पष्ट करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के स्पष्ट निर्देश है, सरकार के स्पष्ट उद्देश्य हो कांग्रेस पार्टी के, चाहे कोनो भी व्यक्ति हो जेकर ऊपर अपराध के आरोप लगे है, वाला सरकार बिल्कुल ओकर पर कार्रवाई करते है। यह पूर्ववर्ती सरकार का स्नो है, जैसे हम लोग घटना भी आज भी आदत है, जब रमन सिंह जी मुख्यमंत्री से ओखर OSD से गुप्ता जैन संघ से जुड़े हुए ऐसे भी कहा थी सब कोई है, जेकर ऊपर एक नाबालिग जो है रेप के आरोप लगाते हैं, रमन सिंह के मुख्यमंत्री राहत ले 4 साल तक ओखर FIR दर्ज नहीं हुए। हमार सरकार आते पीड़िता के FIR दर्ज होते ओखर बात का हुई से भारतीय जनता पार्टी के नेत्री से जबिता मंडावी वो पीड़िता के जो किडनैप करके ले जाते, तो भाई अपराध ला संरक्षण दे काम कौन करे? अपराधी के चरित्र कखर पास हवे, तो केदार गुप्ता जी बात ला ध्यान रखे, भूपेश बघेल के सरकार हवा वहाँ अपराधी ला बख्शनी दाए, जनता ला न्याय दिलाए जाही, कानून पूरा पर काम करी, और पुलिस के जो कर्तव्य है वो पुलिस डिपार्टमेंट पूरा निभात है। और निश्चित तौर पर हमारा प्रथम उद्देश्य है छत्तीसगढ़ की जनता ला सुरक्षित रखना, सुरक्षा प्रदान करना, कानूनी मुहित रहना। केदार जी संक्षिप्त में मोर बेरा कमती है, कोनो भी रहा है, हम बख्शन नहीं, चाहे भारतीय जनता पार्टी जुड़े हुए कवर है जी। कौन मुख्यमंत्री कौन शासन चला दे मोला अच्छे से मालूम है, और 2.5 करोड़ के जनता ला भी मालूम है। भाई जैन आदमी अपराध करे आप जेल भेजो, और वो समझ ले, ये समझ ले एक सरकार है, इनमें हम डरने वाला नहीं है। रमन सिंह कैसे संरक्षण दे रही सोला ओपी गुप्ता तो जेल भेजना है भाई, काबर गिरफ्तार नहीं 4 साल ले, मोर के बेरा कमती है। रमन सिंह के OSD डॉक्टर है, रमन सिंह के OSD ओपी गुप्ता नाबालिग के बलात्कार के आरोप लगे है, काबर FIR नहीं हुई, कौन बचा के रखी सोला? जब हमारी सरकार ऊपर कार्रवाई करी है, जबिता मंडावी कौन हवे? भाजपा नेत्री हवे ना, गिरफ्तार कर। धनंजय जी, केदार जी, मोर में बेरा समाप्त हो गए, लेकिन मैं ये कहा तो धनंजय जी, केदार जी, मोर ये कहना है कि आपो मन जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाओ, और साथ साथ धनंजय जी, पिछले कुछ दिनों से राजधानी में चाकूबाजी के मोबाइल लूट के घटना बढ़े हैं। हम ये चाहते हैं कि धीरे धीरे कवर रायपुर अब मेट्रो शहर के आकार लेवा थे, तो थोड़ा सा पेट्रोलिंग जिन मुख्य सड़क में होते बोला अंदर भी कर दिया जाए, और जिन तलाशी की जाए तो फिजिकल तलाशी भी किया जाए, ताकि थोड़ा सा आदमी भय थोड़ा सा बने रहे। आप दोनों जन जुड़े पंचायती, बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के। जय जवाहर।